सर कौन कौन से हॉस्पिटल में अभी इंटरव्यू चल रही है, यहाँ पे हम ट्राई कर सकते हैं। मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? INC के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? क्या हमें मरीजों की पट्टी और सुसु भी साफ़ करने पड़ते हैं? मैंने 2018 में GNM पास आउट करी है, लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं क्या अप्लाई कर सकता हूँ हॉस्पिटल? अगर वो मुझसे पूछेंगे कि आपने इतना टाइम क्या करा, तो मैं क्या रिप्लाई करूँगा? सर फ्रेशर को सैलरी कितनी मिलती है? सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं क्या करूँ बताओ। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? अब ये सारे क्वेश्चन अगर आपके भी माइंड में आते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये सारे क्वेश्चन के रिप्लाई मैं इसी वीडियो में करने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से एंड तक पूरी जरूर देखना। तो नर्सिंग के रिलेटेड हॉस्पिटल में जाने के लिए आप अपने क्वेश्चंस की तैयारी करना चाहते हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी वीडियोस डालता हूँ सारी नर्सिंग के। तो चलो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सबका पहला यही क्वेश्चन रहता है कि किस किस हॉस्पिटल में इंटरव्यू चल रही है। तो देखो, सबसे पहले अगर आप गुड़गांव में जाना चाहते हो, है ना, मतलब हरियाणा का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो, तो वहाँ पे आप आर्टिमिस हॉस्पिटल में जा सकते हो, मैक्स में जा सकते हो। मैक्स और फोर्टिस दोनों गुड़गांव में जो है हुडा सिटी सेंटर के सामने पड़ते हैं, वहाँ पे आप दोनों में ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आप जा सकते हो मेदांता में, जहाँ पे ऑनलाइन इंटरव्यू होती है ना, तो वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। पारस हॉस्पिटल में जा सकते हो, सिग्नेचर हॉस्पिटल में जा सकते हो। तो ये कुछ हॉस्पिटल है जो कि गुड़गांव के अंदर है। दिल्ली में ज्वाइन करना चाहते हो तो दिल्ली में मैक्स साकेत में जा सकते हो, मैक्स स्मार्ट में जा सकते हो, BLK में जा सकते हो, फोर्टिस ओखला वाले में जा सकते हो। उसके बाद आप बत्रा में जा सकते हो, PSRI हॉस्पिटल में जा सकते हो, प्राइमस हॉस्पिटल में जा सकते हो। बहुत सारे हॉस्पिटल में दिल्ली में जहाँ पे आप इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें यूपी की, अगर आपके पास यूपी की रजिस्ट्रेशन है तो आप नोएडा में ट्राई कर सकते हो। नोएडा में जाने के लिए आपको किस किस में जाना है, आप जा सकते हो। एक तो मैक्स में जा सकते हो, 4062 वाले में जा सकते हो। उसके बाद आप यशोदा में जा सकते हो, गाज़ियाबाद, जो कि गाज़ियाबाद में पड़ता है। उसके बाद आप जा सकते हो यदार्थ हॉस्पिटल में। उसके बाद आप जा सकते हो JP हॉस्पिटल में। तो ये सारे हॉस्पिटल है जहाँ पे आप इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हो। और एज ए फ्रेशर अगर आप जाना चाहते हो तो फ्रेशर भी जा सकते हो, क्योंकि इन सारे हॉस्पिटल में फ्रेशर की वैकेंसीज है, तो आप जा सकते हो इसमें। सेकंड क्वेश्चन, सर मुझे ना इंग्लिश नहीं आती, तो ऐसे अटक अटक के गाड़ी अगर आपकी चलेगी तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो इससे अच्छा है आप हिंदी में बोलो, अच्छे फ्लो से बोलो, दे दो थोड़ी सी अपनी इंट्रो इंग्लिश में दे दो। ऐसा कुछ आपको तीर नहीं मारने, वहाँ पे जाके आपकी इंग्लिश चेक नहीं करने वाले, वो जस्ट आपकी नॉलेज चेक करने वाले। तो आपको क्या करना है, जाना है, आपको बोलना है, गुड मॉर्निंग मैम, माई नेम इज़ गौरी एंड आई एम फ्रॉम अमृतसर, पंजाब. I have completed my GNM from Amritsar in 2018. After completing my GNM, I was joined in a hospital in New Delhi. So I have 3-4 years experience. That's all about myself. तो इतना ही बताना है, ये नहीं बताना कि मेरी ये हॉबीज़ है, मुझे म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, मुझे घूमना अच्छा लगता है, मेरे घर में ये है, मेरे मम्मी ये करते हैं, मेरे पापा ये करते हैं। तो उनको कुछ लेना देना नहीं है आपके मम्मी पापा से, उनको काम करवाना है, बस इतना ही उनको पता है। तो आपको इतना ही बोलना है। उसके बाद आप हिंदी में बताओ, हाँ जी वाइटल साइन ऐसे होते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाए उसको ये बोलते हैं, धड़कन कम हो जाए इसको ये बोलते हैं, ऐसे टाइप के। मतलब आप हिंदी में आंसर करो, जो भी आपको करना है, कोई दिक्कत नहीं है, और हिंदी में ही वो आपको सिलेक्ट करेंगे। तो ये अपने दिमाग से जो आपने भर रखा है ना यहाँ पे कि इंग्लिश नहीं आती तो मतलब दिल्ली नहीं आ सकते हो, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। तो ये नहीं सोचना है बिल्कुल भी। ये भी क्लियर हो गया। अभी बात करते हैं थर्ड डाउट की, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हमने ना INC करवा लिया, हमने इंडियन नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर करवा लिया, अब तो हमें रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए ना दिल्ली की। तो देखो, ये सबसे बड़ी आपकी मिसकंसेप्शन है। चाहे आप दिल्ली की रजिस्ट्रेशन, चाहे आपने INC करवा भी लिया है, मान लो मेरी पंजाब की रजिस्ट्रेशन है, मेरा INC हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पे DNC करवाना पड़ा, क्योंकि हर स्टेट वाइज आपको रजिस्ट्रेशन चेंज करते ही रहना। चाहे आप दिल्ली में जाओ, UP में जाओ, हरियाणा में जाओ, पंजाब में जाओ, महाराष्ट्र, कहीं भी जाओ, यहाँ पे भी आपको ज्वाइन करना है, आपको अपनी चेंज करवानी ही पड़ेगी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, स्टेट वाइज। बाकी INC का फिर आप पूछोगे कि अगर यही बात है तो INC करवाया ही क्यों, ये भी बात सही है आपकी। देखो, INC का फ़ायदा आपको तभी है अगर आपने अब्रॉड जाना है, तब आपको करवाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे NUID आपकी जो होती है वो कई बार देखते हैं, या आपको किसी गल्फ़ कंट्री में जाना है तो, या फिर आपको गवर्नमेंट में जाना है तो, है ना, ये सारी चीज़ों के लिए आपको करवाना चाहिए। लेकिन वैसा नहीं है, अगर आप आजकल ऑनलाइन भी करना चाहते हो तो NUID साइट पे जाओगे, या फिर NRTS करके साइट है, क्रोम से खोल सकते हो, वहाँ पे जाके आप अपनी ID बना सकते हो, अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, अपनी सारी डिटेल फिल कर सकते हो। अगर आप बोलो तो मैं आपको एक प्रॉपर उसके ऊपर वीडियो लाइव करके दिखा दूँ, तो जैसे मेरा तो बना है, लेकिन मैं किसी और का बना के आपको शो कर दूंगा, तो आप देख लेना सारा प्रोसेस कैसे है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बता दूं INC कैसे करते हैं ऑनलाइन, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोलना है कि मुझे
हमें जानना है, तो फिर मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा। तो फोर्थ डाउट जो है कि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमारी ना सिलेक्शन हो गई है और हमें हॉस्पिटल वालों ने बोला कि भाई यू आर सिलेक्टेड, यू हैव टू वेट फॉर 2 to 3 months। तो वो बेचारे 2-2 3-3 महीने वेट करते रहते हैं। घर वाले को, अपने रिश्तेदारों को, अपने नेबरहुड में सबको बोल देते हैं भाई मेरा हो गया सिलेक्शन, मैं हो गया क्लियर, लेकिन अभी 2 महीने की ब्रेक लगी है, 2 महीने के बाद मुझे उन्होंने लेना है। तो इस 2 महीने के चक्कर में आप पता नहीं कितना टाइम वेस्ट कर देते हो। 2 महीने के बाद वो आपकी जो CV है ऐसे फेंक देते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि आपने CV भी दिया भी है या नहीं भी दिया। तो ये जो है एक किताबी बातें हैं, कोई ऐसे नहीं है। अगर आप क्लियर होते हो तो तुरंत वो आपको बोलते हैं कि आ जाओ, आके अपना मेडिकल करवाओ, आप क्लियर हो, आप सिलेक्टेड हो, आप आके हॉस्पिटल ज्वाइन करो। तो वही सीन है, लड़का अगर लड़की को पूछता है तो अगर आगे से सीधा वो मना कर देती तो मना है, अगर वो आगे से बोल देती है कि मैं सोच के बताऊंगी तो भी मना ही है। तो आपको ये ही मान के चलना है कि उनकी तरफ से ना ही है। तो इससे अच्छा है उसने आपको बोला 2 महीने वेट करो, तुरंत आप नेक्स्ट हॉस्पिटल में गए, इंटरव्यू दो, अगर वहाँ पे आपकी सिलेक्शन होती है तो आप वहाँ पे ज्वाइन करो आराम से, है ना। वेट करने की ज़रूरत नहीं है किसी की। तो नेक्स्ट है कि मेदांता में कैसे ट्राई करें, जो कि हर कोई बंदा पूछता है कि ऑनलाइन कैसे हम ट्राई करें। यार हमें पता ही नहीं चल रहा कैसे ऑनलाइन ट्राई करना है। देखो ऑनलाइन ट्राई करने का सीधा सीधा फंडा है। आपको क्या करना है, मेदांता में जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको गूगल पे जाना है, गूगल पे लिखना है मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव कॉन्टैक्ट नंबर, तो वहाँ पे उनका उसी टाइम कॉन्टैक्ट नंबर आएगा। कॉन्टैक्ट नंबर पे क्लिक करा, आपने कॉल करा, फ़ोन उठाया, हाँ जी भाई मैं नर्सिंग स्टाफ हूँ, मुझे इंटरव्यू देनी है, तो मुझे CV सबमिट करना है, तो आप मुझे HR का कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। वो उसी टाइम आपको कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देगा तो वो आपको अब उनकी email ID दे देगा। आपको क्या करना है, जस्ट उनकी email ID लिखनी है और उसके बाद अपना CV उसी email ID पे भेज देना। फिर 1 या 2 दिन के अंदर अंदर या 1 हफ्ते के अंदर अंदर, मतलब 2 या 3 या 4 दिन भी लग सकते हैं, उसके अंदर अंदर आपको कॉल आएगा। वो बोलेगा हाँ भाई आपने ऐसे करा था, आप GNM वाले हो या BSc वाले हो, आपकी इंटरव्यू हम करेंगे, कल आपको टेस्ट देंगे, तो आपको टेस्ट करना है। वो आपको एक लिंक भेजेगी नेक्स्ट डे जितने बजे का आप टाइम बोलोगे कि मैं फ्री हूँ, उतने बजे वो आपको लिंक भेज देगी। आपको जस्ट ऑनलाइन जो क्वेश्चन पेपर होगा उनका टिक करते जाना है, जो राइट आंसर आपको लगता है करो। उसके बाद आपका टेस्ट क्लियर होता है तो फिर नेक्स्ट डे आपको कॉल आती है कि हाँ भाई आपके सारे क्वेश्चन ठीक है, या फिर आपने क्वेश्चन पेपर आपने पास कर लिया है। उसके बाद आपकी इंटरव्यू करेंगे। इंटरव्यू के लिए वो ऐसे ही नॉर्मल आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेंगे। नॉर्मल वाइटल साइन क्या होते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाए तो क्या बोलते हैं, या फिर ABG की फुल फॉर्म क्या है, GCS क्या होता है ना, ऐसे टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे। आप बता दोगे उनको, तो उसके बाद बोलेंगे ठीक है जी आपकी सिलेक्शन हो गई, अभी आप अपनी रजिस्ट्रेशन चेंज करवा लो। तो फिर अल्टीमेटली आपको हरियाणा की रजिस्ट्रेशन अप्लाई करनी है। अप्लाई करते ही आपको वहाँ पे जाना है, मेडिकल करवाना है और ज्वाइन करना है, बस यही प्रोसेस है। तो मेदांता का जो अगर आपने ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है तो सीधे जाओ और इंटरव्यू दे दो बस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सबका फेवरेट क्वेश्चन यही होता है कि सर हमने ना, हमारा जो बैच था वो था 18-19 का बैच था और हमारी 20-21 में कंप्लीट हुई है, और हमारी किस्मत इतनी ख़राब है कि हम कोरोना के टाइम पे नर्सिंग कर बैठे और हमने क्लासेस भी नहीं लगाई, हम कॉलेज भी नहीं गए, ऐसे ही हमारी रजिस्ट्रेशन भी आ गई, हमें सब मिल गया, लेकिन हमें आता नहीं है कुछ भी। तो ये स्टूडेंट मोस्टली मुझे ऐसे बोलते हैं। तो देखो मैं उनकी भी गलती नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी भी गलती नहीं है। अभी कोविड जो आ गया है वो तो देखो पेंडेमिक था, आ गया, उसको ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप उनको डायरेक्ट ऐसे बता ही सकते हो कि मेरा इसलिए गैप था, क्योंकि वो गैप का पूछता है आपने गैप में क्या करा इतने टाइम पे, है ना। तो आप उनको ये भी बोल सकते हो, या फिर कई बार ऐसे भी कोई बोलता है कि मैंने 18 में पास आउट कर लिया था, कोविड की वजह से मैंने ज्वाइन नहीं करा, जब मैंने ऐसे ही मतलब टाइम वेस्ट कर लिया अपना जो भी है ना। वहाँ पे आपको HR में क्या आंसर देना होता है, HR वाले आपसे पूछेंगे कि आपने 18 के बाद ज्वाइन क्यों नहीं किया। पहला रीज़न आप ये दे सकते हो कि सर कोविड था उसकी वजह से नहीं मैंने दिया, लेकिन कोविड तो 21-22 में ख़त्म हो गया, तो उसके बाद आपने क्यों नहीं करा। तो सबको आपको मतलब कवर करने के लिए आप एक ही चीज़ बोल सकते हो कि सर मैंने एक पेशेंट लिया था, मैं होम केयर में काम कर रहा था, मेरे पास एक मेरा पर्सनल पेशेंट था जो कि CKD था, जो कि CLD वाला पेशेंट था, या कोई ट्रैकियोस्टमी वाला पेशेंट था, कुछ भी बोल सकते हो। उसके चक्कर में मैं वही पेशेंट के साथ था और अभी वो पेशेंट एक्सपायर तो खैर नहीं बोलना, मतलब ऐसे बोलना है कि वो पेशेंट के साथ था मैं, अभी वो पेशेंट जो है मैंने छोड़ दिया। मैंने बहुत सोचा कि यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, तो क्यों मैं अपना टाइम यहाँ पे ख़राब कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा मैं हॉस्पिटल ज्वाइन करता हूँ, तो इसलिए मैं इंटरव्यू देने आया हूँ। तो इनको ऐसे नहीं बोलना कि मैं फ्री बैठा रहा हूँ। अगर वो आप ऐसे बोलोगे ना तो वो सोचेंगे कि यार बंदा मतलब इतना पैसे लगा के सब कुछ करके फ्री बैठा है, कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो आपको होम केयर का बोलना होता है। होम केयर का बोलने का फ़ायदा क्या होता है
पहली चीज़ ये है कि आप उनको ये बोल सकते हो कि मुझे इतनी सैलरी मिलती थी, मुझे इतनी सैलरी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, है ना। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये फ़ायदा है कि वो आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस तो तभी मांगेंगे ना जब होम केयर में आपको एक्सपीरियंस मिलता हो। होम केयर में तो एक्सपीरियंस ही नहीं मिलता। सीधा बोल सकते हो कि वहाँ पे तो सर हमें एक्सपीरियंस मिलता ही नहीं, किसी ने दिया भी नहीं, क्योंकि मेरा तो ऐसे पर्सनल पेशेंट था। जो भी आपको बोलना है ऐसे बोल सकते हो। तो होम केयर बोल के आप थोड़ी सी सैलरी अपनी बढ़वा सकते हो, आप अपना गैप जो है वो गैप को सही से जस्टिफिकेशन दे सकते हो, है ना। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद सबका फेवरेट क्वेश्चन है सैलरी, कितनी सैलरी मिलेगी भाई। तो देखो, दिल्ली में काम करोगे एज ए फ्रेशर तो 23 से 25 हज़ार के बीच में वेरी करता है। बीएससी वाले को 24 से 25 मिल ही जाती है, जीएनएम वाले को 23 से 24 मिल जाती है। अगर आप जाते हो नोएडा में 18 से लेके 21 तक मिल जाती है, कई 22 तक भी देते हैं, मैक्स 23-24 तक भी देता है जो यूपी वाला है ना, नोएडा वाला है। तो ऐसे ही 40 नोएडा वाला जो 62 वाला वो भी आपको 21-22 तक देता है। तो वहाँ पे अगर आप जाना चाहते हो नोएडा में तो आप ये सोच के रखो सैलरी का कि 18 से 21 के बीच में, है ना। आप ये नहीं सोच सकते कि यार दिल्ली में तो इतनी है, ये भी तो दिल्ली के साथ में है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा मिले, तो ऐसा नहीं है। एक्स्ट्रा चाहिए दिल्ली आ जाओ। अगर रजिस्ट्रेशन चेंज नहीं करवानी है, यूपी की रजिस्ट्रेशन है और यूपी में काम करना चाहते हो तो नोएडा ज्वाइन कर लो। 3-4 हज़ार कम सैलरी में चला लो काम, लेकिन ये है कि आपकी रजिस्ट्रेशन चेंज करवाने का झंझट आपको नहीं पड़ेगा। और बाकी रही हरियाणा की, हरियाणा में तो देखो गुड़गांव में अच्छी सैलरी मिलती जितनी दिल्ली उतनी गुड़गांव में। जैसे मैदानता भी आपको 25 देगा, फोर्टिस भी आपको 24-25 देगा, तो मतलब दिल्ली गुड़गांव की सेम सैलरी है। उसके बाद सबसे बड़ा सबसे गंदा क्वेश्चन आया जो कि बहुत लोग पूछते हैं कि क्या नर्सिस को पॉटी भी साफ़ करनी पड़ती है, क्या नर्सिस को सूसू भी करवाना पड़ता है। देखो, आज तक मैंने इसके बारे में कभी अपनी वीडियो में कुछ बताया नहीं है, लेकिन देखो ये हमारे प्रोफेशन की एक डार्क साइड है। मैं चाहता हूँ कि आप सबको मैं सही सही चीज़ें बताऊँ, क्योंकि देखो जब मैं पंजाब में था वहाँ पे GDS होते हैं ज़्यादा, है ना। जैसे अगर मान लो जहाँ पे मैं जिस ICU में था उसमें 10 बेड थे और 10 बेड के पीछे 2 या 3 GDA होते थे, और वो GDA इतने मतलब कह सकते हो कि मतलब फुल अपने काम में प्रोफेशनल थे। चाहे पेशेंट वेंटी पे है, चाहे कुछ भी है, वो कभी स्टाफ को नहीं बोलते, वो सब कुछ खुद ही करते थे। पेशेंट को चेंज करवाना, पेशेंट का मोशन पास करवाना, पेशेंट को यूरिन करवाना, जो भी करना है वही करते थे, है ना। हमारा वहाँ पे काम था मेडिसिन देना। इवन हम सैंपल भी नहीं लेते थे, सैंपल लेने के लिए भी लैब वाले अलग से आते थे। लेकिन दिल्ली में क्या सीन है, जब मैं आया तो मैंने सबसे पहले होली फैमिली के बारे में जो मैंने सुना था और वो मैंने देखा भी, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे, लड़कियाँ थी जो वहाँ पे गई, जिन्होंने मुझे बताया वहाँ पे इतना गंदा सीन है कि वहाँ पे GDS होते नहीं। आपके प्रोफेशन की तो वहाँ पे माँ बहन एक कर रखी है उन्होंने। आपने BSc करी है, 4 साल लगाए हैं, आपने इतनी रातें जाग के पढ़ाई करी, इतनी फ़ीस लगाई, उसके बाद आपको क्या कर रहे हैं कि पेशेंट की बॉडी साफ़ करो, पेशेंट को यूरिन करवाओ, वो पेशेंट ने मोशन पास कर दिया तो तुम लोग ही सब कुछ करो। तो ये मुझे सबसे गंदी चीज़ लगती है वहाँ की। देखो, अगर आप बाहर जाते हो, जैसे UK में रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग करके या रॉयल इंस्टीट्यूट करके एक, मतलब मुझे उनका एग्जैक्ट ऐसे ही है, कुछ रॉयल करके है उनका, तो एक संस्था बना रखी है ना, वो सब डिसाइड करते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। यूनियन टाइप की, हर किसी की यूनियन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इंडिया की यही गंदी चीज़ है कि यहाँ पे कोई यूनियन नहीं है। दिल्ली के अंदर कोई यूनियन नहीं है। मान लो मैं वहाँ पे काम करता हूँ, मुझे उन्होंने बोला ये काम करो, मैं बोलूँगा भाई मैंने इतनी पढ़ाई करी, इतना सब कुछ करा, ये काम करने के लिए करा, मैं नहीं करूँगा ये। तो वो मुझे बोलेंगे करना है तो करो, नहीं तो जाओ, है ना। तो मैं दूसरों को बोलूँगा यार तुम लोग भी मत करना। लेकिन हर बंदा आपके जैसा नहीं है। हर बंदा डर जाते हैं वो कि यार मैं अपनी जॉब से हाथ धो बैठूँगा, मेरी सैलरी रुक जाएगी, ये चीज़ें हो जाएंगी, ये चीज़ें हो जाएगी, सैलरी रुक जाएगी। तो इसी चक्कर में वो नहीं करते। और मतलब यही एक नेगेटिव पॉइंट है नर्सिस का। कोई यूनियन नहीं है, आपको लात मार के निकाल देंगे, ठीक है नहीं करना तो जाओ। लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप जा रहे हो। लेकिन ऐसा अगर यूनियन हो तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर आपने डिसाइड कर लिया, यूनियन ने डिसाइड कर लिया ये चीज़ नहीं होगी, तो वो चीज़ नहीं होगी। अगर आपको बोले सारे नर्सेज उठो बाहर चले जाओ रोड पे, हमें कुछ नहीं करना, हम जा रहे हैं, तो नर्सेज के बिना हॉस्पिटल जो है 1 मिनट सर्वाइव नहीं कर सकता, 1 मिनट भी। और जिस दिन आपने ठान लिया ना कि मैं नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी आपको फोर्स करा के नहीं करवा सकता। लेकिन जब तक आप पिस रहे हो तो पिस रहे हो, जब तक आप नीचे लग के काम कर रहे हो।
जब आपने अपनी गर्दन को सीधा रखना सीख लिया ना, तो कोई आपसे कुछ नहीं करवा सकता। मैं काम कर रहा हूँ, अगर मान लो मैं मैक्स में हूँ, जब मुझे कोई ऐसा बोले तो मैं उसी दिन उसी टाइम अपनी नौकरी को लात मार के आऊँ, क्योंकि मुझे नौकरियों की कमी नहीं है। अगर हमें अपने ऊपर ट्रस्ट है तो हमें नौकरियों की कमी नहीं है। उनको हमें हमारी ज़रूरत है, हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 50 हॉस्पिटल है आपको रखने के लिए, तो इसलिए ये आपके ऊपर है। लेकिन हमारे हॉस्पिटल में तो लकीली ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब सब GDS करते हैं, जो उनका काम है वो करते हैं, जो हमारा काम है हम करते हैं। मेडिसिन करना हमारा काम है, लिखना और चार्टिंग, वाइटल साइन लिखना, वो सारी चीज़ें हमारा काम है, तो हम करते हैं। चलो खैर, ये तो एक गंभीर मुद्दा है, जितना मर्जी लंबा खींच दो, तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन सबका होता है, सर मैंने ना इंटरव्यू दे दी, मैं एक जगह पे गया, मेरी क्लियर नहीं हुई, मैंने दूसरी जगह पे ट्राई करा, वहाँ पे भी क्लियर नहीं हुआ, तीसरी जगह पे मैंने इतना बड़ा दिल करके इंटरव्यू दी, फिर भी क्लियर नहीं हुआ। अब मैं टूट गया हूँ, मैं नहीं करूँगा, बेकार है भाई। किसी हॉस्पिटल में इंटरव्यू क्लियर नहीं होती, दिल्ली में काम कर ही नहीं सकते हो। ऐसे ऐसे जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ, ऐसे ऐसे जब मैं टेक्स्ट पढ़ता हूँ टेलीग्राम पे या यूट्यूब के कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम पे, तो मैं ये सोचता हूँ यार आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो, या हो सकता है आपको जो चाहिए कंटेंट वो मिल नहीं रहा है ना। वो सब बहुत सारे कारण हो सकते हैं। देखो अगर आपके पास पैसे कम है, पैसे की दिक्कत है, तो आप पहले अच्छे से अपनी प्रेपरेशन करके जाओ। इसीलिए मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी फ्री वीडियोस बना रखी है, आप उनका एक लंबा वो बना सकते हो, PDF बना सकते हो, या फिर आप नोट्स बना सकते हो, पढ़ सकते हो, फिर जाओ, है ना। आपके पास इनफ नॉलेज ही नहीं है, आप फिर भी जा रहे हो, और ऑब्वियसली आप क्लियर नहीं करोगे, है ना। तो फिर तो ऐसे ही अगर जैसे एम्स में स्टूडेंट चले जाते हैं ना, ऐसे ही बोलते हैं चल कोई नहीं, तुक्का मार के देखते हैं, 3000 लगा देते हैं, पढ़ते नहीं और इंटरव्यू जाके टेस्ट दे देंगे। ऑब्वियसली इसमें तो 100% श्योरिटी है कि वो नहीं क्लियर कर पाएंगे। और वही सेम सीन इसमें होता है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप नहीं क्लियर कर पाओगे। इससे अच्छा है पहले आप अच्छे से तैयारी करो। अगर आपको फिर भी लगता है कि मैंने यूट्यूब की वीडियोज़ भी देखी, मैं नहीं कर पाया, तो हो सकता है कि आपकी प्रीवियस नॉलेज अच्छी ना हो, तो उसके लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स मेरा बहुत ही सस्ता है, तो जो मेरा कोर्स है उसमें मैं आपको A to Z हर चीज़ की नॉलेज देता हूँ, और वही कंटेंट आपको मैं दूंगा, वही चीज़ आपको कंज्यूम करने के लिए दूंगा जो वहाँ पे पूछेंगे, और बहुत ही ईजिली आप अपनी इंटरव्यू क्लियर कर सकते हो। तो मैंने अभी तक 50 से ज़्यादा स्टूडेंट की क्लियर करवाई है, और भी फर्स्ट इंटरव्यू। तो अगर आपको भी नहीं हो रही तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर पैसे की दिक्कत है, आप फ्री में मैंने वीडियोस बना रखी है, उससे ट्राई कर सकते हो, तो आपकी इंटरव्यू ज़रूर क्लियर होगी। तो दोस्तों अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप का नंबर दिया, वहाँ से डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको सारी डिटेल व्हाट्सएप पे दे दूँगा। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन में बस यही था, मिलते हैं